इको मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। यह प्रतिष्ठित फिल्मों, छिपे हुए रत्नों और सिनेमाई मास्टरपीस में गहराई से गोता लगाने के लिए आपका अंतिम गंतव्य है। चाहे आप एक साधारण फिल्म प्रेमी हो या एक कट्टर फिल्म उत्साही, मेरा चैनल आपको आपकी पसंदीदा फिल्मों के बारे में बेहतर समझ देने के लिए कथानक, थीम और पर्दे के पीछे के विवरणों को तोड़ता है। हॉरर क्लासिक से लेकर आधुनिक थ्रिलर तक, इको मूवी एक्सप्लेन आकर्षक, अच्छी तरह से शोध की गई सामग्री प्रदान करता है जो आपके देखने के अनुभव को बढ़ाता है। अब आइए द एक्सॉर्सिस्ट की डरावनी कहानी को फिर से देखें, जो अब तक की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक है। इसके भयावह कथानक को नए सिरे से लिखकर उत्तरी इराक के हत्रा के प्राचीन खंडहरों में फादर लैंकेस्टर मेरिन एक रहस्यमय पत्थर के ताबीज को खोजते हैं, जिसमें एक पंख वाले राक्षस को दर्शाया गया है। इस खोज से एक परेशान करने वाला दृश्य सामने आता है। एक विशाल राक्षसी आकृति उसे चुपचाप घूर रही है। इस बीच जॉर्ज टाउन, वाशिंगटन डीसी में अभिनेत्री क्रिस मैकनील निर्देशक बर्क डेनिक्स के तहत एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। वह अपनी 12 वर्षीय बेटी रेगन और उनके कर्मचारियों के साथ एक भव्य घर में रहती है। लगभग उसी समय फादर डेमियन कर्रास, एक पादरी और मनोचिकित्सक जो अपनी आस्था के साथ संघर्ष कर रहे हैं, न्यूयॉर्क शहर में अपनी मरती हुई मां से मिलने जाते हैं। क्रिस द्वारा आयोजित एक पार्टी में फादर डायर, कर्रास के मित्र, अपनी मां की मृत्यु के बाद कर्रास की भावनात्मक उथल-पुथल के बारे में बताते हैं। इस बीच रेगन अजीब तरह से व्यवहार करना शुरू कर देती है। वह अचानक मेहमानों के सामने पेशाब कर देती है और बाद में उसका बिस्तर अपने आप हिंसक रूप से हिलने लगता है। रेगन का व्यवहार लगातार हिंसक और अनिश्चित होता जाता है। मेडिकल परीक्षणों से कोई शारीरिक कारण पता नहीं चलता है, फिर भी वह अलौकिक शक्ति प्रदर्शित करती है। एक रात क्रिस को घर में अजीब तरह से खाली जगह मिलती है, रेगन को छोड़कर, जो अपने कमरे में सो रही थी। इसके तुरंत बाद बर्क डेनिक्स को रेगन की खिड़की के नीचे एक सीढ़ी के तल पर मृत पाया जाता है। उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई होती है। जासूस विलियम किंडरमैन कर्रास से सवाल करता है, यह संकेत देते हुए कि डेनिक्स को रेगन की खिड़की से धक्का दिया गया होगा। इस बीच रेगन का शरीर घावों से भर जाता है और एक भयावह स्थिति में वह एक क्रूज के साथ हस्तमैथुन करती है। डेनिक्स की आवाज में बोलती है और अपना सिर पूरी तरह से पीछे की ओर घुमाती है। अपनी बेटी पर भूत सवार होने का यकीन करते हुए क्रिस कर्रास से मदद की भीख मांगता है। जब वह रेगन का सामना करता है तो राक्षस उसके चेहरे पर उल्टी करता है, अलग अलग भाषाएं बोलता है और घोषणा करता है कि वह रेगन को कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कर्रास अब भूत प्रेत के बारे में निश्चित है, भूत भगाने की अनुमति मांगता है। चर्च फादर मेरिन एक अनुभवी भूत भगाने वाले को सहायता के लिए नियुक्त करता है। मेरिन और कर्रास अनुष्ठान शुरू करते हैं, लेकिन राक्षस उन्हें शाप और मनोवैज्ञानिक हमलों से पीड़ा देता है। एक बिंदु पर यह कर्रास की मृत मां का रूप ले लेता है, जिसे उसका संकल्प डगमगा जाता है। मेरिन को घातक दिल का दौरा पड़ने के बाद कर्रास गुस्से से भड़क उठता है, रेगन पर हमला करता है और राक्षस को चुनौती देता है कि वह उसके बजाय उस पर कब्जा करे। राक्षस ने कर्रास के सेंट जोसेफ पदक को उसकी गर्दन से फाड़ दिया और उसे उसमें डाल दिया, जिससे रेगन मुक्त हो गया। बलिदान के अंतिम कार्य में कर्रास खुद को खिड़की से बाहर फेंक देता है। पत्थर की सीढ़ियों से नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। रेगन के ठीक होने और उसकी याददाश्त मिट जाने के बाद मैकनील जॉर्ज टाउन छोड़ने की तैयारी करते हैं। जब वे फादर डायर को अलविदा कहते हैं तो रेगन अपनी तकलीफ से अनजान उसके गाल पर चूमती है, उसके क्लेरिकल कॉलर से हिलती है। क्रिस डायर को बरामद पदक सौंपता है और जब वे जाते हैं तो डायर सीढ़ियों को देखता है जहां कर्रास की मृत्यु हुई थी। वह विचारों में खोया हुआ था। द एक्सॉर्सिस्ट हॉरर की एक उत्कृष्ट कृति बनी हुई है, जिसमें मनोवैज्ञानिक आतंक को अलौकिक भय के साथ मिलाया गया है। आस्था, बलिदान और बुराई के इसके विषय दशकों बाद भी दर्शकों को परेशान करते हैं। क्लासिक और समकालीन फिल्मों में और अधिक गहराई से जानने के लिए इको मूवी एक्सप्लेन की सदस्यता ले, जहां हर कहानी को वह विश्लेषण मिलता है जिसकी वह हकदार है।